नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक YouTube चैनल कर्मा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों, भगवद गीता के रहस्यों, कर्म और कर्मफल के गहन ज्ञान तथा सनातन धर्म की अमूल्य शिक्षाओं को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों के मन को उलझाया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि भगवान की पूजा करने वाले लोग भी दुखों से घिरे रहते हैं, जबकि कई नास्तिक और अधर्मी लोग सुख, धन और ऐश्वर्य में जीवन बिताते हुए दिखाई देते हैं? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या भक्ति का कोई फल नहीं मिलता? क्या वास्तव में ये सब श्री कृष्ण की माया है? मित्रों, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, किसी का बुरा नहीं करता, वही व्यक्ति जीवन में संघर्ष, बीमारी, आर्थिक परेशानियों और अपमान का सामना करता रहता है। जबकि दूसरी ओर कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, धर्म का पालन नहीं करते, फिर भी उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। ऐसे में मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर भगवान का न्याय कहाँ है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, जबकि ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। यही कारण है कि जो बात हमें अन्याय लगती है, वो वास्तव में एक बहुत बड़े न्याय का हिस्सा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उस फल का समय ईश्वर निर्धारित करते हैं। कई बार जो व्यक्ति आज सुख भोग रहा है, वो अपने पुराने पुण्यों का फल भोग रहा होता है, और जो व्यक्ति आज दुख सह रहा है, वो अपने पुराने कर्मों का ऋण चुका रहा होता है। यही वो सत्य है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे केवल वर्तमान स्थिति को देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भगवान न्याय नहीं कर रहे, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी होती है। महाभारत को ही देख लीजिए। पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, फिर भी उन्हें जीवन भर संघर्षों का सामना करना पड़ा। बचपन में पिता का साया छिन गया, उन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया गया, लाक्षागृह में जीवित जलाने की साजिश रची गई, उनका राज्य छीन लिया गया, उन्हें वनवास मिला, द्रौपदी का अपमान हुआ और उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े। दूसरी ओर दुर्योधन और कौरव महलों में रहते थे। उनके पास सत्ता थी, सेना थी, धन था, और देखने वालों को यही लगता था कि अधर्म जीत रहा है और धर्म हार रहा है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जीवन को केवल कुछ वर्षों या कुछ घटनाओं से नहीं मापा जा सकता। मनुष्य केवल कहानी का एक पन्ना देखता है, जबकि भगवान पूरी पुस्तक देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य कर चुका है, तो वो इस जन्म में कुछ समय तक सुख भोग सकता है, भले ही वो वर्तमान में अच्छे कर्म न कर रहा हो। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके पुराने कर्मों का ऋण शेष है, तो उसे पहले उस ऋण को चुकाना पड़ सकता है। इसलिए केवल वर्तमान सुख और दुख देखकर किसी के जीवन का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल वर्तमान सुख को नहीं देखता, बल्कि अंतिम परिणाम को देखता है। दुर्योधन ने जीवन भर ऐश्वर्य भोगा, लेकिन अंत में उसका नाम अधर्म के प्रतीक के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। जबकि पांडवों ने कठिनाइयां झेली, परंतु उनका नाम धर्म, सत्य और आदर्श का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल कब, कहां और किस रूप में मिलेगा, ये ईश्वर के हाथ में है। कई लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति होता है। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वे भगवान से नाराज हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। अर्जुन के जीवन को देखिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में वे टूट चुके थे। उनके सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनके जीवन में दुख था, भ्रम था और पीड़ा थी। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्तों को दुखों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि दुखों के पार ले जाने के लिए आते हैं। कई बार भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा दंड नहीं होती, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने का माध्यम होती है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध बनता है और हीरा घिसाई के बाद चमकता है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को भी संघर्षों के माध्यम से महान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो स्थायी नहीं है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख और दुख सभी समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भाग्य का निर्णय नहीं किया जा सकता।
कई बार भगवान अधर्मी को कुछ समय तक सफल होने देते हैं ताकि उसके कर्मों का घड़ा पूरी तरह भर जाए, और जब उसका समय आए तो उसे उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हो। वही कई बार भगवान भक्त को कठिन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं ताकि उसका मन संसार से हटकर ईश्वर की ओर अधिक दृढ़ता से जुड़ सके। यही श्री कृष्ण की माया है। सब माया श्री कृष्ण की है। जो दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, अपने धर्म पर अडिग रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर का न्याय देर से दिखाई दे सकता है, लेकिन वो कभी गलत नहीं होता। और मित्रों, महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है कि पांडवों का दुख वास्तव में उनकी हार नहीं था और कौरवों का सुख वास्तव में उनकी जीत नहीं थी, क्योंकि भगवान की दृष्टि में अंतिम परिणाम ही सबसे बड़ा सत्य होता है। और इसी सत्य के भीतर छिपा है वो रहस्य जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर ये सोचता रहता है कि भक्त दुखी और नास्तिक सुखी क्यों दिखाई देते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण के इस गहन ज्ञान का वास्तविक अर्थ समझ में आता है, तब पता चलता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल वर्तमान का दृश्य है, पूरी कहानी नहीं। और इस कहानी का अगला अध्याय इतना गहरा है कि उसे जानने के बाद जीवन, कर्म, भाग्य, सुख, दुख और ईश्वर के न्याय को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम श्री कृष्ण की उस सबसे बड़ी माया का रहस्य जानने वाले हैं, जिसे समझकर आपके जीवन के अनेक प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक YouTube चैनल कर्मा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम श्री कृष्ण की उस गहरी माया और कर्मफल के रहस्य को समझने जा रहे हैं, जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर ये सोचता रहता है कि भगवान के भक्त दुखी क्यों रहते हैं और अधर्मी लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि जो कुछ हमें दिखाई देता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। आज हम उस रहस्य के और भीतर प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने जीवन को केवल वर्तमान जन तक सीमित करके देखता है। वो ये भूल जाता है कि आत्मा अनादि है, उसका अस्तित्व केवल इस जन तक सीमित नहीं है। यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो वो तुरंत भगवान पर प्रश्न उठाने लगता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसकी आत्मा कितनी लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंची है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार प्रत्येक आत्मा अपने साथ अनगिनत जन्मों के कर्म लेकर चलती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है, कुछ का फल वर्षों बाद मिलता है और कुछ का फल अगले जन्मों तक भी प्रतीक्षा करता है। यही कारण है कि संसार में दिखाई देने वाली असमानता वास्तव में ईश्वर का अन्याय नहीं, बल्कि कर्मों का अदृश्य न्याय है। महाभारत में यदि केवल बाहरी परिस्थितियों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ और कौरवों के साथ पक्षपात। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि अलग थी। वे जानते थे कि पांडवों का प्रत्येक कष्ट उन्हें और अधिक महान बना रहा है। वनवास ने उन्हें धैर्य सिखाया, अपमान ने उन्हें विनम्र बनाया, संघर्षों ने उन्हें मजबूत बनाया और कठिनाइयों ने उन्हें भगवान के और निकट पहुंचा दिया। दूसरी ओर दुर्योधन को जो सुख और सत्ता मिली, उसी ने उसके भीतर अहंकार को इतना बढ़ा दिया कि वो अपने विनाश को भी नहीं पहचान सका। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सुख वास्तव में आशीर्वाद नहीं होता और हर दुख वास्तव में अभिशाप नहीं होता। कई बार मनुष्य जिस चीज को वरदान समझता है वही उसके पतन का कारण बन जाती है, और कई बार जिसे वह दुर्भाग्य समझता है वही उसके उत्थान का मार्ग बन जाती है। सोचिए, यदि पांडवों को कभी कष्ट ही न मिला होता तो क्या वे श्री कृष्ण के इतने निकट आ पाते? यदि अर्जुन के जीवन में संकट न आता तो क्या भगवत गीता का दिव्य ज्ञान संसार को प्राप्त होता? यदि द्रौपदी का अपमान न हुआ होता तो क्या अधर्म के विरुद्ध वो महान युद्ध होता जिसने धर्म की स्थापना की? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। मनुष्य केवल घटना को देखता है, लेकिन भगवान उसके परिणाम को देखते हैं। यही श्री कृष्ण की माया है।
जब अधर्मी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है तो लोग उसके महल, धन और वैभव को देखते हैं, लेकिन उसके भीतर चल रही अशांति को नहीं देख पाते। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उन्हें रात को नींद नहीं आती। उनके पास धन है लेकिन संतोष नहीं, प्रतिष्ठा है लेकिन शांति नहीं, शक्ति है लेकिन सुरक्षा का अनुभव नहीं। दूसरी ओर कई ऐसे भक्त हैं जिनके पास बहुत अधिक धन नहीं है, फिर भी उनके हृदय में एक ऐसी शांति होती है जिसे संसार का कोई खजाना खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है वो कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। उसका मन जानता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना अवश्य है। मित्रों, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सफलता को केवल धन और सुख सुविधाओं से मापते हैं। यदि धन ही सफलता का प्रमाण होता तो दुर्योधन सबसे सफल व्यक्ति कहलाता, और यदि कष्ट ही असफलता का प्रमाण होता तो पांडव सबसे असफल कहलाते। लेकिन इतिहास ने किसे सम्मान दिया? इतिहास ने धर्म को सम्मान दिया, सत्य को सम्मान दिया और उन लोगों को सम्मान दिया जिन्होंने कठिनाइयों के बीच भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। समय के सामने न धन टिकता है, न सत्ता और न ही अहंकार। अंत में केवल कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं। यही कारण है कि भगवान अपने भक्तों को केवल सांसारिक सुख देने नहीं आते, बल्कि उन्हें आत्मा की उस ऊंचाई तक पहुंचाने आते हैं जहां सुख और दुख दोनों का प्रभाव समाप्त होने लगता है। जब कोई भक्त बार बार कठिनाइयों का सामना करता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वो समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल आराम प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मा का विकास करना है। और यही वो बिंदु है जहां श्री कृष्ण की शिक्षाएं संसार के सामान्य विचारों से अलग हो जाती है। संसार कहता है कि अधिक सुख प्राप्त करो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि सुख और दुख दोनों तुम्हें विचलित न कर सके। संसार कहता है कि परिस्थितियां अच्छी हो तभी प्रसन्न रहो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाओ कि परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारा विश्वास अडिग रहे। और यही कारण है कि भगवान के सच्चे भक्तों का जीवन बाहर से कठिन दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वे अत्यंत समृद्ध होते हैं। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति भगवान पर उनका विश्वास होता है। सब माया श्री कृष्ण की है। जो व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया को देखता है वो इस माया में उलझ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण के उपदेशों को समझ लेता है वो जान जाता है कि जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना आत्मा को किसी बड़े सत्य की ओर ले जा रही है। और जब मनुष्य इस रहस्य को समझना शुरू करता है तब उसके सामने एक और भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। यदि सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होता है तो फिर भगवान की कृपा का स्थान कहाँ है? क्या केवल कर्म ही सब कुछ है, या भगवान की कृपा कर्मों से भी ऊपर जाकर भक्त का भाग्य बदल सकती है? क्या वास्तव में श्री कृष्ण अपने भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं जो सामान्य लोगों की समझ से परे हैं? और महाभारत में ऐसे कौन से प्रसंग हैं जहां भगवान ने स्वयं कर्म और भाग्य के नियमों से भी ऊपर उठकर अपने भक्तों की रक्षा की? यही वो रहस्य है जिसे हम अगले भाग में और गहराई से समझेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक YouTube चैनल कर्मा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के गहरे रहस्यों, भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक शिक्षाओं को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें। पिछले भाग में हमने जाना कि जीवन में दिखाई देने वाला सुख और दुख हमेशा वास्तविक सत्य नहीं होता। हमने ये भी समझा कि कर्मों का न्याय मनुष्य की समझ से कहीं अधिक गहरा होता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होता है तो फिर भगवान की कृपा का क्या महत्व है? क्या भगवान अपने भक्तों का भाग्य बदल सकते हैं? क्या श्री कृष्ण की कृपा कर्मों से भी बड़ी शक्ति है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का नियम अटल है, लेकिन भगवान की कृपा उस नाव के समान है
जो मनुष्य को कर्मों के भयंकर समुद्र को पार कराने की शक्ति देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान कर्मों को मिटा देते हैं, बल्कि वे भक्त को इतनी शक्ति, बुद्धि और संरक्षण प्रदान करते हैं कि वो कठिन से कठिन कर्मफल को भी सहन कर सके और अंततः उससे ऊपर उठ सके। महाभारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी है। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तब सभा में बैठे महान योद्धा भी मौन थे। किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पहले द्रौपदी ने अपने बल पर संघर्ष किया, फिर उसने सभा में उपस्थित लोगों से सहायता मांगी। लेकिन जब सभी मार्ग बंद हो गए, तब उसने पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण श्री कृष्ण की कृपा प्रकट हुई और द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि ये बताती है कि जब भक्त का विश्वास पूर्ण हो जाता है, तब भगवान उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोलते हैं जिन्हें सामान्य बुद्धि समझ नहीं सकती। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार भगवान की कृपा उसी प्रकार कार्य करती है जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य सभी पर समान रूप से चमकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता है, वो प्रकाश का लाभ नहीं ले पाता। उसी प्रकार भगवान की कृपा सदैव उपलब्ध है, लेकिन अहंकार, क्रोध, लोभ और अधर्म मनुष्य के भीतर ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जो उस कृपा को अनुभव नहीं होने देती। यही कारण है कि कई बार अधर्मी व्यक्ति के पास बहुत धन होने के बावजूद उसके जीवन में शांति नहीं होती, जबकि एक साधारण भक्त सीमित साधनों में भी संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक कृपा का अर्थ केवल धन प्राप्त करना नहीं है। यदि धन ही कृपा का प्रमाण होता, तो संसार के सबसे धनी लोग सबसे अधिक प्रसन्न होते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है सही बुद्धि, सही मार्ग, सही निर्णय और कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने की शक्ति। जब भगवान किसी भक्त पर कृपा करते हैं, तो सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन आता है। उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वो हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख देखने लगता है। वो दुखों को भी केवल दुख नहीं मानता, बल्कि उन्हें आत्मा के विकास का अवसर समझने लगता है। मित्रों, यही कारण है कि पांडवों के जीवन में इतने कष्ट आने के बावजूद वे कभी श्री कृष्ण से दूर नहीं हुए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान, हमने आपकी भक्ति की और बदले में हमें दुख मिले। इसके विपरीत उनका विश्वास हर कठिनाई के साथ और मजबूत होता गया। यही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब जीवन में अंधकार हो और फिर भी मनुष्य भगवान पर विश्वास बनाए रखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुख के समय भगवान को याद करता है, उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित होता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख के समय भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, उसका विश्वास आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। यही भक्त अंततः भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनता है। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य समझना आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं कि यदि भगवान कृपालु है, तो फिर अपने भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कष्ट नहीं देता, बल्कि उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तैयार करता हूं जहां सामान्य लोग पहुंच ही नहीं सकते। जिस प्रकार एक गुरु अपने श्रेष्ठ शिष्य से अधिक अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को महान बनाने के लिए उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं। यदि अर्जुन को युद्ध का संकट न मिला होता, तो वे केवल एक महान धनुर्धर बनकर रह जाते, लेकिन उस संकट ने उन्हें भगवद गीता का श्रोता बना दिया और उनका नाम अमर हो गया। यदि पांडवों को वनवास न मिला होता, तो वे केवल राजा कहलाते, लेकिन संघर्षों ने उन्हें धर्म का प्रतीक बना दिया। इसलिए कई बार जो दुख दिखाई देता है, वही भविष्य की महानता का बीज होता है। सब माया श्री कृष्ण की है। मनुष्य वर्तमान का एक छोटा सा दृश्य देखता है और उसी के आधार पर निर्णय कर लेता है, जबकि भगवान संपूर्ण चित्र को देखते हैं। यही कारण है कि कई बार जीवन में होने वाली घटनाएं तत्काल समझ में नहीं आती, लेकिन वर्षों बाद वही घटनाएं किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा सिद्ध होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है,
वो या तो तुम्हें कुछ सिखाने आया है या तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार करने आया है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन भगवान का न्याय और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है, तब उसके सामने एक और भी रहस्यमय प्रश्न खड़ा होता है। यदि भगवान की कृपा इतनी महान है, तो फिर कुछ लोगों को जीवन में बार बार अवसर क्यों मिलते हैं और कुछ लोग बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या इसके पीछे केवल कर्म है या फिर भाग्य, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा तीनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं? और क्या महाभारत में ऐसा कोई रहस्य छिपा है जो ये समझा सके कि आखिर भगवान कब और कैसे किसी व्यक्ति के भाग्य का द्वार खोलते हैं? यही वो गहरा रहस्य है जिसे हम अगले भाग में और विस्तार से समझेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक YouTube चैनल कर्मा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों, भगवद गीता के अमृत ज्ञान और जीवन को बदल देने वाले आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें। पिछले भागों में हमने जाना कि जीवन में दिखाई देने वाला सुख और दुख अंतिम सत्य नहीं होता। कर्मों का न्याय बहुत गहरा होता है और भगवान की कृपा मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकती है। लेकिन अब हम उस अंतिम रहस्य को समझने जा रहे हैं जो इस पूरे विषय का सार है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बार बार अवसर मिलते हैं और कुछ लोग अथक प्रयासों के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या केवल भाग्य ही सब कुछ है? क्या केवल कर्म ही सब कुछ है? या फिर जीवन में भाग्य, कर्म और भगवान की कृपा तीनों मिलकर काम करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का वर्तमान जीवन 3 शक्तियों से प्रभावित होता है। पहली शक्ति है उसके पूर्व जन्मों के कर्म, दूसरी शक्ति है उसके वर्तमान जीवन का पुरुषार्थ और तीसरी शक्ति है भगवान की कृपा। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो वो अपने जीवन को बदल नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति केवल पुरुषार्थ करे लेकिन धर्म और ईश्वर से दूर हो जाए तो उसका पुरुषार्थ भी उसे स्थायी शांति नहीं दे सकता। और यदि कोई व्यक्ति केवल कृपा की प्रतीक्षा करे लेकिन कर्म न करे तो वह भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सफलता इन तीनों के संतुलन में छिपी हुई है। महाभारत में कर्ण इसका एक महान उदाहरण है। कर्ण अत्यंत प्रतिभाशाली थे, पराक्रमी थे और दानवीर थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ चुना। दूसरी ओर अर्जुन भी महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को चुना। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने एक ओर अपनी विशाल नारायणी सेना रखी और दूसरी ओर स्वयं को। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। उस समय देखने वालों को लगा कि दुर्योधन ने अधिक लाभ प्राप्त किया है, लेकिन अंत में विजय अर्जुन को मिली। क्यों? क्योंकि जहां धर्म होता है, जहां सत्य होता है और जहां भगवान का मार्गदर्शन होता है, वहीं स्थायी विजय होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उससे ईर्ष्या मत करो। तुम नहीं जानते कि उसके सुख के पीछे कौन से कर्म हैं और उसके भविष्य में क्या लिखा है। उसी प्रकार अपने दुखों को देखकर निराश भी मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि भगवान तुम्हें किस महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। पांडवों ने यदि वनवास के समय हार मान ली होती, यदि उन्होंने भगवान पर विश्वास छोड़ दिया होता, तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, धर्म नहीं छोड़ा और अंततः वही विजयी हुए। मित्रों, संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग जीवन को केवल कुछ वर्षों की कहानी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जिसने आज धन कमा लिया वही सफल है, जिसने आज सुख पा लिया वही भाग्यशाली है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक सफलता वह है जो आत्मा को ऊंचा उठाए। यदि धन मिलने से अहंकार बढ़ जाए तो वो सफलता नहीं है। यदि दुख मिलने से भगवान के प्रति विश्वास मजबूत हो जाए तो वो असफलता नहीं है। भगवान की दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से अलग होती है। यही कारण है कि महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ होते हुए भी वो अंततः हार गया
और पांडव सब कुछ खोने के बाद भी अंततः जीत गए, क्योंकि भगवान केवल ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास क्या है, वे ये देखते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या है। संसार बाहरी उपलब्धियों को देखता है, लेकिन भगवान हृदय की स्थिति को देखते हैं। यदि हृदय में धर्म है, करुणा है, सत्य है और भगवान के प्रति समर्पण है, तो देर भले हो जाए, लेकिन ईश्वर का न्याय अवश्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में दुख आए तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार वही दुख तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा होता है जहां तुम्हारा वास्तविक विकास छिपा होता है। कई बार जो दरवाजा बंद होता है वो किसी बड़े द्वार के खुलने की तैयारी होती है। कई बार जो हानि दिखाई देती है वही भविष्य के किसी बड़े लाभ का कारण बनती है। इसलिए परिस्थितियों से अधिक विश्वास पर ध्यान दो, परिणामों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो और संसार की बातों से अधिक भगवान के वचनों पर ध्यान दो। सब माया श्री कृष्ण की है। जो आज सुखी दिखाई दे रहा है वो भीतर से दुखी भी हो सकता है, और जो आज दुखी दिखाई दे रहा है वो भगवान की कृपा से भीतर से अत्यंत शांत भी हो सकता है। इसलिए कभी भी बाहरी परिस्थितियों के आधार पर जीवन का निर्णय मत करो। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपना धर्म निभाओ, अपने कर्म शुद्ध रखो, दूसरों के प्रति सद्भाव रखो और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखो। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। और अंत में श्री कृष्ण का एक अत्यंत गहरा संदेश याद रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके जीवन से भय समाप्त होने लगता है। वो जान जाता है कि उसका कर्तव्य प्रयास करना है और परिणाम भगवान पर छोड़ देना है। उसी क्षण उसके भीतर शांति का जन्म होता है। उसी क्षण वो संसार की माया से ऊपर उठना शुरू कर देता है। तो अगली बार जब आप किसी अधर्मी को सुखी और किसी भक्त को दुखी देखें तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि भगवान अन्याय कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ईश्वर का न्याय धीमा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो कभी अधूरा नहीं होता। समय के साथ प्रत्येक कर्म का फल सामने आता है और अंततः धर्म की ही विजय होती है। यही महाभारत का संदेश है, यही भगवद गीता का संदेश है और यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में श्री कृष्ण के एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।